नमस्कार दोस्तों। आज अखबार पढ़ते वक्त एक अखबार के पहले पन्ने पर सिंगल कॉलम में छपी एक खबर पर मेरी नज़र पड़ी। उस खबर को पढ़ने के बाद बहुत देर तक उसी खबर के बारे में मैं सोचता रहा, क्योंकि उस खबर के केंद्र में मां थी। एक मां का जिक्र था उस खबर में। मां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका की मां। क्या है खबर? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका आज रिटायर कर रहे हैं। जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो उनके रिटायरमेंट का जो औपचारिक कार्यक्रम होता है हो चुका होगा। शुक्रवार को उनका लास्ट वर्किंग डे था, यानी कल। बुधवार को किसी सरकारी कार्यक्रम में उनसे वकीलों ने पूछा कि सर, जब आप रिटायर कर रहे हैं 2 दिन बाद, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो अभय एस ओका ने कहा कि व्यस्तता की वजह से मैं अपनी मां को वक्त नहीं दे पाया। रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी मां को वक्त दूंगा। दुर्भाग्य देखिए कि बुधवार को यह बात उन्होंने कही और गुरुवार को अगले ही दिन उनकी मां का निधन हो गया। अभय एस ओका मुंबई पहुंचे भागे भागे। उनकी मां मुंबई में रहती हैं। उन्होंने बेटे का फर्ज अदा किया, मुखाग्नि दी और उसके बाद फिर वो वापस शुक्रवार को सुबह सुप्रीम कोर्ट आ गए। लास्ट वर्किंग डे था। एक ही दिन में उन्होंने 11 फैसले दिए, जिनमें कुछ ऐतिहासिक फैसले हैं, लैंडमार्क जजमेंट, जिसका आगे भी जिक्र होता रहेगा। लेकिन खैर, मेरा इस वीडियो में उनके फैसलों का जिक्र करना मेरा मकसद नहीं है। यहां मां का जिक्र आया। क्यों सोचता रहा उस खबर के बारे में बहुत देर तक। क्या गुजरी होगी अभय ओका पर, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, उसके पहले हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस, अदालतों में उनकी व्यस्तता, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, इस कदर व्यस्तता कि उन्हें एहसास था कि वो मां को वक्त नहीं दे पाए। रिटायरमेंट के बाद वो मां को वक्त देना चाहते थे, लेकिन लास्ट वर्किंग डे से ठीक एक दिन पहले उनकी मां उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं उनकी मन स्थिति की कल्पना कर सकता हूं। कल्पना ही कर सकता हूं। उनकी जगह मैं नहीं हूं तो मैं उनकी पीड़ा नहीं, उस तरह से उस स्केल पर पीड़ा महसूस नहीं कर सकता हूं, लेकिन कल्पना कर सकता हूं। उससे मुझे लगा कि मां के होने के क्या मायने हैं। कई बार शायद हम लोग इसका एहसास नहीं कर पाते हैं। व्यस्तताओं के चलते, नौकरी में व्यस्तता हो, काम धंधे में व्यस्तता हो, हम जैसे नौकरी पेशा लोग जो अलग अलग शहरों में नौकरी के चक्कर में रहते हैं, रोजी रोजगार के चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत सारे शहरों में रहते हैं, कोई विदेश में भी रहता है, माँ कहीं गांव में है या किसी और भाई या बहन के पास है। आप अपने काम में मशरूफ हैं, व्यस्तता भी है, लेकिन उन तमाम व्यस्तताओं के बीच कुछ इग्नोरेंस भी है कि उन व्यस्तताओं के बीच शायद गुंजाइश निकल सकती है कि मां को ज्यादा वक्त दें, लेकिन वो नहीं निकल पाती होगी और उसके लिए सिर्फ नौकरी की व्यस्तता कह देने से वो बात जस्टिफाई नहीं होती है। लेकिन खैर, मैं उनकी बात अब नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि एक जस्टिस या किसी भी उच्च पद पर काम करने वाले लोग, जिन पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, उनकी व्यस्तता होती है। हम सब लोग पत्रकारिता में हैं, हमारी भी बहुत व्यस्तता रही। 25 साल चैनल में रहा, नौकरी करता रहा, खपता रहा। 365 दिन में शायद 325 दिन दफ्तर गया, होली, दिवाली, दशहरा, कुछ भी ऐसी जिंदगी चली। और मैं कहूं कि मां को जितना वक्त देना चाहिए वो नहीं दे पाया। लेकिन इसको, उस खबर को पढ़ने के बाद सुबह से मां मुझे इतनी, मेरी मां, मैं रहता हूं दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास। मैं लोकेशन जानबूझकर नहीं बोल रहा हूं। मेरा छोटा भाई रहता है गुरुग्राम में, मेरी 2 बहनें रहती पटना में। पिताजी का निधन हो गया 2018 में। ऐसा ही अचानक हुआ था। एक सुबह रात में हमारी बात हुई और सुबह 6 बजकर कुछ मिनट पर किसी का कॉल आया और उसने कहा कि बाबूजी नहीं रहे। और उसके बाद
लगा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि रात में बात की थी, कहीं बीमार नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और हम 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जाते, मिलते या वो आते। तो क्या स्थिति रही, क्या अवस्था रही, मैं बता नहीं सकता, काँपता रहा बहुत देर तक। खैर, लेकिन माँ का चूँकि ज़िक्र हुआ, तो इस खबर को पढ़ने के बाद मैं अपनी माँ के साथ अपनी तस्वीरें, जो मेरे मोबाइल में पचासों तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें देखने लगा। रिलेट करने लगा उन स्थितियों से कि जब अचानक कुछ ऐसा हो जाए, अचानक आपको लगे कि माँ नहीं है। और माँ के होने के मायने किसी भी उम्र का आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, 50 साल, इनकी उम्र 65 होगी। सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की उम्र 65 है। किसी की कोई 60 साल, 70 साल, 75 साल का आदमी होता है, उनकी भी माँ होती है। मैं भी अगले साल 60 का हो जाऊँगा। तो मेरी माँ गुड़गाँव में रहती है, गुरुग्राम में, कभी मेरे यहाँ, कभी वहाँ। अमूमन हर रोज़ सुबह बात करते हैं, अमूमन। कभी-कभी गैप हो जाता है, 10 दिन, 5 दिन हो जाता है कभी, जो इधर 6-8 महीने से नहीं होता है। तो माँ फ़ोन करती है कि बेगूसराय की भाषा, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, बिहार का, कि फ़ोन नहीं कैले, कहाँ छही, फ़ोन नहीं लो कई दिन से, मतलब कई दिन से फ़ोन नहीं किए। लेकिन उसके बाद हमने एक अनुशासन बनाया कि हर रोज़ सुबह उठकर 6 साढ़े 6 बजे के बीच माँ को फ़ोन करता हूँ, और 7 बजे तक नहीं करता हूँ तो माँ करती है। और वहाँ मेरा भाई और मेरी माँ होती है, चाय पीते हैं वो सुबह में, और यहाँ मैं चाय पी रहा होता हूँ या जो भी सुबह मॉर्निंग वॉक करके आने के बाद। तो ये ज़िक्र मैंने इसलिए किया, और मैं इसलिए आज आप सबसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अफ़सोस और मलाल रह न जाए कि माँ को वक़्त नहीं दे पाए। ये अफ़सोस, मलाल रह न जाए कि काश आखिरी दिनों में उनके साथ होते, या काश उनसे खूब बात की होती, उन्हें खूब समझा होता, कोई ऐसी बात जो मन में कहने के लिए रह गई, कसक रह गई, वो कह न पाए। जैसे मुझे मेरे पिताजी को लेकर है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी याद आती है तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कि काश पिताजी से ये सब कह पाता, जो नहीं कह पाया। अब माँ से हम लोग बात कर, आमतौर पे ये भी होता है कि माँ से आप ज़्यादा करीब हो जाते हैं, ज़्यादा आप खुलापन होता है माँ से। कई बार होता है हम लोग के ज़माने, अब तो नहीं होता है, उस ज़माने में 45 साल 40 साल पहले तो पिताजी बहुत सख्त हुआ करते थे, अमूमन घरों में बहुत पिटाई भी लगती थी, बच्चे भागकर माँ की आंचल में ही छिपते थे, या माँ ही बचाने आ जाती थी। बाप और बच्चे के बीच माँ हमेशा खड़ी होती थी। तो बहुत कुछ माँ पर लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, और माँ को याद करते हुए नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं किसी भी उम्र में। आज भी अगर मेरी माँ यहाँ अ, आती है, जब मेरे यहाँ रहती है, तो उसकी नज़र सिर्फ इस पर होती है कि मैं कितनी रोटी खा रहा हूँ। मैं अमूमन 2 रोटी खाता हूँ, तो दूसरी रोटी खत्म होने वाली होगी तो मंडराती रहेगी, और किचन से 1 रोटी लाके खटाक से मेरी थाली में रखेगी, ये खा के जाना है, ये खाना ही खाना है। मैं कहता हूँ नहीं, नहीं, मैं नहीं खाऊँगा, नहीं खाऊँगा, नहीं, इतना खा लो। तो माँ के लिए बच्चा, बेटा, बेटी 50 साल का हो, 60 साल का हो, 65 साल का हो, 70 साल का हो, हमेशा वो बच्चा ही होता है। हम लापरवाह हो जाते हैं, अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, हम अपने बच्चों में मगन हो जाते हैं, अपनी दूसरी, तीसरी पीढ़ी में मगन हो जाते हैं। लेकिन माँ, भले उनकी उम्र 90 साल हो, 95 हो, और बहुत सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जिनकी माँ शतक पूरा करके 102, 104 की होंगी। उस उम्र में भी माँ सिर्फ माँ होती है, और वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए सोचती है। उनका बेटा अगर 80 साल का भी होगा तो ध्यान होगा कि मेरा बेटा खाया कि नहीं, भले माँ ने कम खाया या ना खा पाई, लेकिन उसकी चिंता होती है। माँ जब यहाँ आती है कभी, तो कई बार जैसे मैं बाल में तेल वेल नहीं लगाता हूँ, तो महसूस करेगी कि बाल मेरा बहुत सूखा हुआ है। तो कहीं बैठा रहूँगा सोफे पे, अचानक उधर से कहीं से आएगी और एक नारियल तेल या कोई तेल लेके आएगी उधर, अब बैठ जाएगी सोफा पे बगल में सीधे। जब तक मैं सोचूंगा, बस माथा ये करने लगेगी कि बहुत सूख गया तुम्हारा बाल, ये तेल लगा। कभी थक के आया, बहुत रिपोर्टिंग बाहर से करके आया और बोला कि बहुत थक गया हूँ, तो जिस तरह से कहने, मतलब वो कोशिश करने लगी कि तुम्हारा पैर दबा देते हैं हम, लेट जाओ तुम, हम पैर दबाते हैं। क्या बोलूं, ये सबकी माँ ऐसी होती है। मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई निजी तजुर्बा है।
हाँ, आज उस खबर को पढ़ने के बाद मैं आत्मचिंतन, आत्ममंथन ज़रूर करने लगा कि क्या हम लोग अपनी माँ को उतना वक़्त दे पाते हैं जितना वो डिज़र्व करती। पता नहीं आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के विचार माँ के बारे में, जैसे अब माँ का ज़िक्र कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है, मुनव्वर राना अब इस दुनिया में नहीं हैं, मशहूर शायर लखनऊ में रहते थे। उन्होंने माँ पर बहुत कुछ लिखा है। अब जैसे उनकी लाइन है और फिर माँ पर कुछ और बात करते हैं। उनकी लाइन है, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। सही है, माँ कभी अपने बच्चों से खफा नहीं होती है। माँ हमेशा अपने बच्चों को लेकर चिंतित और परेशान ही होती है। भले आप अपनी सोच के दायरे से, अपनी व्यस्तता की वजह से आप माँ को अपने दायरे से थोड़ा बाहर भी कर दें, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएं, लेकिन माँ की प्राथमिकता बच्चे होते हैं और बच्चों की उम्र माँ के लिए नहीं होती है। मुनव्वर राना ने ही एक और उनका एक और शेर है, कुछ और शेर मैं सुनाऊंगा। उनका एक और शेर है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। अब मैं जानता हूं कि ये वीडियो मेरी माँ जब देखेगी तो रो देगी। इमोशनल मैं भी हो रहा हूं। जहां मैं हूं यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर मेरी माँ है। कल जाऊंगा, भी रविवार है। तो अब जैसे मैं कह रहा हूं कि क्या उस खबर को पढ़ने के बाद क्या एहसास हुआ जो अब तक हम नहीं कर पाए। अब जैसे मेरी माँ अयोध्या जाना चाहती है, कुंभ जाना चाहती थी। मैं बहुत व्यस्त था कुंभ के दिनों में, पता नहीं कहीं रिपोर्टिंग कर रहा था क्या था। भीड़ की खबरें आ रही थी कि बहुत भीड़ है, पैदल चलना पड़ता है, 3 4 5 किलोमीटर चलना पड़ सकता है, गाड़ी नहीं जा रही है। बहुत तरह की कहानियां लगातार आ रही थी। उसी बीच भगदड़ भी हो चुकी थी कुंभ में, स्टैम्पेड से मौतें हो चुकी थी। तो परेशानी भी थी कि माँ कैसे चल पाएगी। मेरी माँ को पैदल चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, 100 मीटर तक तो चल सकती है, उसके बाद वो चाहेगी कि व्हील चेयर हो। घर में ठीक है, बट बाहर ज़्यादा चलने में दिक्कत होती है। तो ये भी चिंता थी, बट उसका पूरा ध्यान लगा था कि मुझे कुंभ जाना है। और वो यही हर दूसरे दिन कर, सब जा रहा है कुंभ, सब जा रहा है, बेगूसराय से सब जा रहा है, पटना से सब जा रहा है, समस्तीपुर से सब जा रहा है, हम ही नहीं जा पा रहे। तो लगा अब ये हम लोगों की ड्यूटी है कि माँ को कुंभ भेजा जाए। तो मेरा छोटा भाई, मेरा भांजा, मेरे भाई का बेटा, हम सब लोगों ने प्लान किया, यहाँ से गाड़ी से गई और उसके बाद कुंभ स्नान करके मेरी माँ वहाँ से आई। और जब कुंभ में थी तो उस दौरान स्नान करते वक्त, उसके पहले उसके बाद की उनकी खुशी जो थी, लग रहा था कि पता नहीं क्या दौलत पा लिया मेरी माँ ने, इतनी खुश थी। और उनकी उस खुशी के बारे में सुनकर फ़ोन से लगातार हम बात कर रहे थे, हमें लग रहा था कि हमने पता नहीं क्या पा लिया। अब माँ की इच्छा है अयोध्या जाने की। जून के पहले सप्ताह में माँ का जन्मदिन है। 2 3 महीने पहले से वो कह रही थी, 4 महीने से, कह तो 1 साल से रही है, 2 3 महीने पहले से कह रही थी कि मेरा जन्मदिन के समय अयोध्या जाएंगे। तो हमने तय किया हुआ कि मैं, छोटा भाई, हम लोग अयोध्या जाएंगे, माँ को लेके भगवान श्री राम के दर्शन कराएंगे और लौटेंगे। कल सुबह भी माँ का फ़ोन आया कि प्रोग्राम तो पक्का है ना, हम लोग चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल चल रहे हैं, चलेंगे। लेकिन आज इसको पढ़ने के बाद जो अभय शोका की खबर पड़ी, तब तो कुछ भी हो जाए हम अयोध्या भी जाएंगे और किसी तरह की प्राथमिकता जो माँ की होगी, जो करना चाहेगी करें। हालांकि मैं उनको बद्रीनाथ ले जा चुका हूँ और भी जगह, बट फिर भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ होगी जो माँ अपेक्षा करती होगी बच्चों से, जो शायद लगता है हम आप नहीं पूरी कर पाते होंगे। और वो अपेक्षा भी, माँ की तासीर ऐसी है, फितरत ऐसी है कि वो अपनी अपेक्षाओं को भी अपने भीतर दबाती है। वो ये देखती है कि मेरा बेटा व्यस्त है, ये बेटा नौकरी कर रहा है, इसको 12 घंटे ऑफिस में जाना है, इसको 16 घंटे वहाँ है, ये ट्रैवलिंग कर रहा है। अब मैं कोई चीज़ ऐसी बताऊँ कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ या ये करना चाहती हूँ, तो इसका रूटीन डिस्टर्ब ना हो, इसलिए माँ यहाँ भी माँ होने का फ़र्ज़ निभाती है। कई बार हम लोग तो चलिए थोड़े साधन संपन्न हैं, इसलिए कोई आर्थिक तंगी वाली स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसी माएँ भी होती है जो पेट काट कर अपने बच्चों को पालती है। अपने लिए भले ना खाना खाए। किसी का शेर पढ़ रहा था मुझे
अभी अचानक याद है, अपने लिए खाना ना हो लेकिन माँ बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करना, कैसे दोनों वक़्त बच्चों का पेट भरें, खुद पानी पीकर रह जाएँ लेकिन बच्चों को 2 रोटी मिले। बहुत सारी ऐसी कहा मदर इंडिया फ़िल्म ही बनी है। एक शेर याद आया, हाँ, नवाज़ देवबंदी का शेर है, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर रात तक। बच्चे भूखे होंगे तो सिर्फ तसल्ली के लिए कि कुछ पक रहा है, देर रात तक पानी पकाया। हालांकि ऐसी स्थिति अब ना के बराबर है। जब लिखी गई होगी ऐसी स्थितियों से देश गुजरा है, समाज गुजरा है। अभी भी गरीबी है जहां 2 वक्त का की रोटी ठीक से नहीं मिलती होगी लोगों को, लेकिन वहां भी मां क्या करती होगी, इस शेर के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम सब की ड्यूटी है, आपकी भी, हमारी भी, कि माओ का ख्याल रखें। एक और शेर इसी पे, जो मुनव्वर राना का ही है, चूंकि उन्होंने मां पर बहुत लिखा है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस कदर लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मेरी तस्वीर स्क्रीन पर पीछे आपको दिखेगी। अभी भी मां से हम लोग मिलते हैं, वैसे ही मिलते हैं। लगता ही नहीं कि मैं 60 का होने जा रहा हूं और मां 80 की होने जा रही है। वो फासला या वो रिश्ता आज भी माँ से वैसे ही है जैसे 8-10 साल के रहे होंगे, बल्कि उस हिसाब से देखें तो ये प्रगाढ़ता और उम्र के साथ बढ़ती है। आपकी समझ भी विकसित होती है, माँ को भी लगता है, उम्र भी हो रही है। तो इस वीडियो का मतलब सिर्फ यही था कि हम सब लोग अपनी माँओं को अगर कम वक्त देते हैं तो वक्त दिया करें, क्योंकि माँ के जाने के बाद सिर्फ मलाल न रह जाए कि हम वक्त नहीं दे पाए, और माँ के रहने के बाद ये मलाल न रह पाए कि हमने ये बात नहीं की, या कोई ऐसी इच्छा जो माँ की रही हो वो ना पूरी कर पाए, अगर पूरी कर सकते हैं। कई बार ऐसी चीज हो सकती है कि हमारे आपके दायरे में ना हो, लेकिन जो पूरी कर सकते हैं छोटी चीजें, क्योंकि माँ भी समझती है कि कोई ऐसी अपेक्षा अपने बच्चों से नहीं करेगी जो बच्चे पूरा ना कर पाए। अभी भी मैं घर से निकलता हूं अगर, और सुबह कहीं जा रहा होता हूँ, अर्ली मॉर्निंग मान लो 7 बजे, और माँ होती है कहीं शूट पर, तो उसकी बेचैनी होती है कि अच्छा जा रहा, खटपट से उठेगी और कब तक आओगे। और फिर जब आता हूँ लेट, सो जाती है 8 बजे, लेकिन फिर भी खट से उठती है कि आ गया है। मतलब वही केयरिंग होता है जो किसी बच्चे के लिए होता है, छोटे बच्चे की तरह। डाइटिंग करने लगता हूं, कभी दौर चढ़ता है मुझे कि डाइटिंग करनी है, तो इसके पीछे पड़ती है कि नहीं तुम डाइटिंग करके अपनी सेहत गिरा रहे हो, अब इतना दुबले होके क्या करना है, ये खाओ वो खाओ, थाली में कुछ रख देगी, 2 रोटी क्यों कम खाते हो, ये खाओ, ऐसा करो। मतलब इसी बात पर एक और शेर है मुनव्वर राना का, किसी को घर मिला, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। परिवारों में बंटवारा हो जाता है, भाइयों में बंटवारा होता है। जैसे वो फिल्म याद होगा, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग है कि मेरे पास बंगला है, घोड़ा है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? और शशि कपूर कहते हैं मेरे पास माँ है। ये सलीम जावेद का लिखा डायलॉग होगा, लेकिन मेरे पास माँ है, इस डायलॉग में वो ताकत है कि माँ को लेकर कोई फिल्म में इससे पावरफुल एक्सप्रेशन 40 साल 50 साल में दूसरा नहीं है। और दरअसल गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, ये है, वो है, फार्म हाउस है, जहाज है, जेट है, सब कुछ है, यॉट है, माँ किसके पास है? जैसा कि मैंने कहा कि जब घर से आप निकलते होंगे, आपकी माँ होगी तो चिंता करती होगी कि मेरा बेटे के साथ कुछ हादसा ना हो जाए, सही आ जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कोई परेशानी में ना फंस जाए। उस पर भी शेर है।
अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। बहुत कुछ लिखा है मुनव्वर राना ने। एक और उनका शेर है, दुआएं माँ की पहुंचाने को मीलों मील जाती है। दुआएं माँ की पहुंचाने को मीलों मील जाती है, कि जब परदेश जाने के लिए बेटा घर से निकलता है। जो मैंने कहा ना कि जब घर से निकलते हैं माँ चिंता करती है, तो माँ की दुआ आपके पीछे पीछे जाती है। उनकी ही लाइनें हैं, चलती फिरती आंखों से अजां देखी है मैंने। चलती फिरती आंखों से अजां देखी है मैंने। जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। कहते हैं लोग ना, माँ के कदमों में जन्नत है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। तो आज मुझे लगा आज कोई मदर्स डे तो है नहीं, और ऐसे भी मदर्स डे पर माँ को याद करने की औपचारिकताओं में मैं यकीन नहीं रखता हूँ। हालांकि चलिए एक बहाना ही सही, कई बार आप अगर हर 10 दिन 20 दिन पर बात नहीं करते हैं, तो चलिए इस औपचारिकता के बहाने ही सही, जैसे मदर्स डे पर माँ ही याद दिलाती है कि आज मदर्स डे है, याद है तुमको। लेकिन जब हम रोज बात करते, मैं मानता हूं मदर्स डे रोज होना चाहिए, 365 दिन। माँ के बिना हमारा क्या वजूद है। तो बस आ, सिर्फ ये कहते हुए कि माँ को खूब वक्त दीजिए। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच किसी शहर में रहते हैं, माँ कहीं और रहती है, फ़ोन पर बात कीजिए। कितनी भी व्यस्तता में 24 घंटे में आदमी एक बार माँ से बात कर सकता है। कितनी भी व्यस्तता में कहीं भी नौकरी करते हुए माँ से मिलने जा सकता है, या माँ को अपने पास रख सकता है। क्योंकि माँ के लिए उसकी दुनिया का सबसे बड़ा किरदार उसके बच्चे होते हैं। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसकी दुनिया दूसरी बन जाती है। उसकी पत्नी आ जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके पोते हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, नौकरी, समाज, सब कुछ। लेकिन माँ कहीं भी रहती है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा ना, 80 साल 90 साल, उसके लिए उसकी दुनिया, उसकी धुरी, उसका फोकस, उसका ध्यान, उसकी चिंता अपने बेटे या बेटी, अपने बच्चों के लिए होती है। तो अभय उस जस्टिस अभय एस ओका के साथ पूरी सहानुभूति के साथ कि माँ की सेवा नहीं कर पाए, लेकिन हम आप जो कर सकते हैं वो करिए। ये तस्वीरें मेरी माँ के साथ मेरी 5 साल पहले की है, 2018 की, 5 नहीं 6 साल 7 साल पहले की। तब मेरे पिताजी थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे, रिटायर किया था उन्होंने, प्रैक्टिस करते थे, और अचानक जैसा कि मैंने कहा उनका निधन हुआ। आज भी हर समय मैं याद करता हूँ कि बहुत सारी बातें उनसे नहीं कर पाया, क्योंकि होता ये था कि बिहार में हर जगह उस दौर में कि आम तौर पर अमूमन जो पिता होते थे बहुत सख्त होते थे, डांट फटकारना, ज़्यादा डांटना। मैं तो बहुत पिटाई भी खाता था पढ़ने के लिए, अनुशासन के लिए। तो माएँ ही माध्यम होती थी पिता के ताप से बचाने के लिए। लेकिन एक स्टेज के आने के बाद लगा कि पिताजी और हमारे में भी कुछ दोस्ताना रवैया हो गया, और पिताजी बहुत बात करना चाहते थे। हम करते भी थे बहुत बात, लेकिन दूरियां थी। वो वहाँ थे, बिहार में रहते थे, यहाँ कभी आते थे, 5 7 10 दिन से ज़्यादा उनको मन नहीं लगता था, क्योंकि उनका समाज, उनकी दुनिया प्रैक्टिस करते थे वहाँ थी। जब तक वो जुडिशरी में थे तब तक तो उनकी पोस्टिंग थी। लेकिन जब हम दोस्त बन रहे थे, जब पिता पुत्र का रिश्ता दोस्ती में तब्दील हो चुका था, हो रहा था, और वो दोस्ती पर गाढ़ा रंग चढ़ रहा था, तभी पिताजी चले गए। बहुत कुछ करने को रह गया। मां के मामले में मैं खोना नहीं चाहता, और आपके अगर पिताजी और मां हैं तो बस मैं क्या कहना चाह रहा हूं, संदेश आप तक पहुंच रहा है। फिलहाल नमस्कार।